अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर एक प्रोग्राम रखा गया मुगलपुरा आजम फंक्शन हॉल में, जहां पर यह कोशिश की गई कि फातिमा शेख जो एक खातून थी, पहली हमारे इस मुल्क की टीचर जो अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ी थी। अफसोस की बात है कि आज हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी याद में यह प्रोग्राम रखा गया जिसमें राजेंद्र कुमार के अलावा दिग्गर लोग भी यहां पर मौजूद थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए इन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। तकीउर रहमान की अल्हम्दुलिल्लाह आज OSM कॉलेज में मुझे बुलाया गया था कि बच्चियों के सामने कुछ बात रखें, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसी महफिलें बन रही है कि जहाँ पर वुमेंस डे मनाया जा रहा है कि औरतें कैसी होनी चाहिए, उनका क्या मुकाम है, उनका क्या मर्तबा है। तो इस सूरत के अंदर इस्लाम के अंदर औरत का क्या मुकाम है, एक इस्लाम के अंदर औरत कैसी होनी चाहिए, किस तरीक़े से उसके अतवार, उसके किरदार, उसके आमाल, उसके अफ़आल कैसे होनी चाहिए, एक समाज के लिए, एक घर के लिए, ख़ानदान के लिए कैसी बेटी बनना चाहिए, ये चीज़ों के ऊपर मैं कुछ तैयारी करके आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के सामने कुछ बातें रखी भी हूँ और बड़ी इत्मीनान के साथ बच्चियों ने इसको सुना। और मैं उनके सामने बस एक बात ये रखी कि बस किसी एक दिन के लिए औरत का दिन नहीं माना जाता है। वुमेंस डे किसी एक दिन के लिए नहीं होता है, बल्कि वुमेंस डे तो साल के 365 दिन के लिए लाजिम है, क्योंकि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, हर मौके के लिए, हर तकरीब के लिए और हर एक की तरक्की के पीछे एक औरत का होना बहुत ज़रूरी होता है। और औरत के बग़ैर एक कायनात भी नामुकम्मल है। और बेहतरीन औरत तो वो होती है जो एक नेक बनती है और एक नेक समाज बनाती है और एक नेक औलाद पैदा करती है और अतराफ़ व अकनाफ़ के माहौल को नेक बनाती है। तो इसीलिए आज हम तमाम मुसलमान लड़कियों के लिए ये लाज़मी है कि वो दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल करें, क्योंकि दीन ही की तालीम के अंदर उन्हें ये चीज़ मिलती है कि इस्लाम के अंदर औरतों ने कैसी क़ुरबानियाँ दी और कितने दुनिया में अकाबिरीन, बुज़ुर्गान दीन, उलमा इकराम, यानी एक इमाम औरत नहीं बन सकती लेकिन एक इमाम औरत बना सकती है। एक नबी औरत नहीं बन सकती लेकिन नबियों को औरत ने पैदा किया, वलियों को औरत ने पैदा किया। बड़ा बड़ा मुकाम, मर्तबा जो मर्दों को मिला है वो औरत ही की वजह से मिला है। तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस बात के ज़रिए से हर जगह इस्लाम की तालीमात आम हो जाए, दुनिया की तालीम के साथ साथ लड़कियां दीन की तालीम भी हासिल करते रहे। और एक मर्द जब पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ लेती है तो एक ख़ानदान पढ़ लेता है, क्योंकि उसके पढ़ने की वजह से उसके बच्चे, अतराफ़ व अकनाफ़ के जितने भी लोग होते हैं उससे सैराब होते हैं। इसीलिए एक मर्द का पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना एक औरत का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और औरत जब पढ़ लेती है, जब वो काबिल बन जाती है, तो लिहाजा सब कुछ सही और दुरुस्त होने लगता है। और अल्लाह के नबी भी ख़ुद ये फ़रमाएं कि बेहतरीन औरत वो होती है जो नेक बनती है, और नेक बनने के लिए इल्म का हासिल होना बहुत ज़रूरी होता है। तालीम ही इंसान को नेक बनाती है, जो तालीम नहीं तो नेकी भी नहीं। तो लिहाजा अल्लाह ताला सारी मुसलमान ख़वातीन और जितनी भी बच्चियाँ हैं उन सब को दीन की तालीम हासिल करने की जुस्तजू और मेहनत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो जो ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज हमारी बच्चियों के सामने ये कॉलेज के जितने भी हजरात हैं, प्रिंसिपल है और जो मैनेजमेंट है, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मदऊ किया और मैं आई और चंद बातें उनके सामने रखी। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ दे और उनको भी तौफ़ीक़ दे, और हर कौम में, हर मिल्लत में, हर समाज में, हर महल्ले में, हर ख़ानदान में एक इमरात सालिहा अल्लाह ताला बना दे। बस शुक्रिया, इतनी बात। पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर ये मीटिंग आयोजन किया गया और ख़ास करके फ़ातिमा शेख के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए, स्पेशली फ़ातिमा शेख के बारे में। और फ़ातिमा शेख जी जो फर्स्ट टीचर ऑफ उस मुस्लिम्स माइनॉरिटियों के तरफ से पहले मुस्लिम टीचर थे, और उनका जो संबंध था ज्योतिराव फूले से और सावित्रीबाई फूले से। जिस दिन सावित्रीबाई फूले और हमारे ज्योतिराव फूले को घर से उनके पिताजी गोविंदराव फूले बाहर निकाल देते, वजह ये है कि उन्होंने ये मनोवाद के विरोध में अपना काम करते थे। भाई सभी लोग पढ़ना है, सभी लोग आगे बढ़ना है, ये उनका ख्याल था ज्योतिराव फूले जी का।
तो उनके पिताजी नहीं मानते कि नहीं तुम मेरा बात सुनना, मेरी बात सुन के आप काम करना। जब ज्योतिराव फूले को स्कूल में ज्वाइन किया जाता 7 साल की उम्र में, तो सारे लोग गोविंदराव फूले के ऊपर दबाव डालते कि तुम बच्चे को पढ़ाई रोक दो। मजबूरन उन्होंने ज्योतिराव फूले का पढ़ाई उन्होंने रोक देते। जब हमारे गफूर साहब, शेख गफूर साहब, उन्होंने सामने आके गोविंदराव फूले के दोस्त हैं, गोविंदराव फूले साहब से बोलते भाई आप बच्चे का अच्छा पढ़ाई हो रहा, बच्चा अच्छा पढ़ रहा, क्यों आप बच्चे को पढ़ाई रुके? नहीं आप बच्चों को कंपलसरी पढ़ाई शुरू करो, ये गफूर साहब का डिमांड रहता। तो उसके ऊपर उन्होंने जब फिर स्कूल में ज्वाइन करते, उस समय हमारे उनके सुगुना जो है उनकी पुप्पी है, उन्होंने भी आके बोलते भाई नहीं ज्योतिराव फूले को पढ़ाइए। तो इसके बाद जब शादी हो जाती है हमारे ज्योतिराव फूले जी की, और उन्होंने अपना कार्रवाई अपना काम करना कंटिन्यू करते ही रहते, हर एक को पढ़ाई पढ़ाना, हर एक को ये करना, उनका जो सोच है वही है। उसमें सावित्रीबाई फूले भी तैयार हो जाते कि मैं भी ये काम करूँगी। तो ज्योतिराव फूले जी के पिताजी को गुस्सा आता, गोविंदराव फूले जी चल नहीं तुम्हारे घर में नहीं रहना, निकल जाओ यहाँ से। जब नई शादी हुई, ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई फूले बाहर निकलते, कोई उनको सहारा नहीं देते, कोई भी उनको साथ नहीं देते, लेकिन उनको सहारा देने वाला उस्मान शेख जो है वो ज्योतिराव फूले के दोस्त है। उन्हें बोलते चलो हमारे घर में, चलो हमारे घर में रहिए। एक मुस्लिम, एक माइनॉरिटी कौम के एक आदमी सहारा देने के लिए ज्योतिराव फूले को और सावित्रीबाई फूले को तैयार होकर खुद के घर में देते। जब शेख उस्मान के घर में ये लोग जाके रहते, जब शेख उस्मान क्या सोचते, औरत लड़की एक है सावित्रीबाई फूले, इसलिए शेख फातिमा खुद की बहन को ज्योतिराव फूले के यहाँ पर बुलाते। जब शेख फातिमा इनके पास आए, बस शेख फातिमा भी यही सोचते कि हम पढ़ाई के लिए कोशिश करना पड़ेंगे। जब ज्योतिराव फूले स्कूल शुरू करते तो स्कूल के पहले स्टूडेंट, इंडिया के सबसे पहले माइनॉरिटी स्टूडेंट हमारे शेख फातिमा है। उसी तरह शेख फातिमा और सावित्रीबाई फूले दोनों मिलके हर एक के पास घूम के उन लोगों को इकट्ठा करते, बच्चों को इकट्ठा करते करके क्लासेस लेते रहते। उस वक्त हमारे शेख फातिमा को मराठी नहीं आता, केवल मराठी में उन्होंने पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद मराठी सीख के मराठी पढ़ाते। ये बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। तो ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जो शेख फातिमा, उनके साथ सुगना जो उनके पुपी रहे हैं हमारे ज्योतिराव फूले के, ये लोग मिलके ये लोग सोचते कि और इसको डेवलप करेंगे। सबसे बड़ी बदकिस्मत है, जिस दिन ये लोग स्कूल को जाना शुरू करते, ज्योतिराव सावित्रीबाई फूले और हमारे शेख फातिमा, वहाँ के बदमाश लोग क्या करते, उनके ऊपर कीचड़ डालते, वो क्या बोलते उसको, पेंडा जो गोबर डालते, ऐसा सताते, चढ़म दुनिया के चढ़म छाड़ी करते रहते। फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं आते, जाते। वो लोग ये सोच लेते कि ये रोज़ का धंधा ना रहेगा, जो कीचड़ डालो गोबर डालो, तो बेहतर है वो लोग बैगों में अपने खुद के फ्रेश साड़ीज रख लेके स्कूल को गए बाद साड़ी बदल के, फिर फ्रेश साड़ी बदल के बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते। जब ज्योतिराव फूले समझते ये लोग अच्छा सा मेहनत कर रहे, उस समय जो महमदा नगर के अंदर टीचर इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक रहता, शेख फातिमा को दोनों को हमारे ज्योतिराव फूले साहब लोगों को ट्रेनिंग के लिए भी जाते, जैसा टेट है आज हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स के लिए। वो ज़माने में ट्रेनिंग के लिए, स्कूल के ट्रेनिंग के लिए वो दोनों वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर ट्रेनिंग कर लेते, फिर पीछे आ जाते। पीछे आ गए बाद मैं ज़्यादा ले सकता हूँ, थोड़ा कम कटा बोलते, वो दोनों जब ट्रेनिंग ले के आते, आए बात सोचते कि हम कुछ करेंगे। तो शेख फातिमा ये बोलते कि नहीं हम काम करेंगे, उर्दू, फारसी, अरबिक 3 लैंग्वेज उन्होंने जानते। कौन? शेख फातिमा। हमारी हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, शेख फातिमा का कोई भी, उनका कोई इतिहास के बारे में ना उसके ऊपर कोई स्टडी करे या उसके ऊपर कोई माने रिपोर्टिंग, कुछ भी नहीं है उनके बारे में, शेख फातिमा के बारे में। मगर एक किताब हमारे लोग रिलीज़ करे शेख फातिमा के बारे में, ये किताब मैं स्टडी किया। इसमें एक किताब लिखे वाले भी ये मजबूरी जाहिर करें कि भाई मैं ये किताब पूरा लिखने की कोशिश करा, लेकिन पूरा नहीं कर सका। नागपुर खुद गए, जो राइटर है ये किताब लिखे सो, और नागपुर जाके नागपुर में भी स्टडी कर। जब वो टीचर ट्रेनिंग ले लेके जब बाहर आ जाते, आ गए बाद जब ये लोग स्कूल्स नागपुर के अंदर 5 स्कूल तैयार कर, 5 स्कूलों के अंदर ये 3 लोग जो सुगना मैडम और हमारे जो हमारे सावित्रीबाई फूले और हमारे शेख फातिमा तीनों करते रहते। उसी सिलसिले में 1854 में सावित्रीबाई फूले का हेल्थ ख़राब हो जाता। जब उन्होंने घर में जाके रेस्ट लेते, कंडोला में उनके भाई रहते, कंडोला को चले आते। जब पूरा वजन जो है, पूरा वेट जो भी है हमारे शेख फातिमा ऊपर गिरता। हिंदुस्तान के टीचर नहीं, पहली उन्होंने उस स्कूल के उन्होंने प्रिंसिपल बनाते ज्योतिराव फूले।
तो बिल्कुल हम फ़ख्र के साथ कर सकते हैं कि ये माइनॉरिटी के तरफ से पहले स्टूडेंट कौन है, शेख फ़ातिमा। पहले टीचर कौन है, शेख फ़ातिमा। पहले प्रिंसिपल कौन है, शेख फ़ातिमा। पहले टीचर ट्रेनिंग लिए सो लेडी हिंदुस्तान के कौन है, बोलते शेख फ़ातिमा है। मैं हमारे बहुत सारे बच्चे आज अटेंड करें और हमारे स्कॉलर जी भी हमारे साथ है। मैं यही अपील कर रहा था कि आप लोग स्टडी करो इसके ऊपर कुछ किताबें लिखिए, आप भी कुछ रिसर्च करिए करके। इसके अंदर हमारे मेयर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे खादरी साहब को और हमारे ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आज जो महिला वर्ल्ड जो वुमेंस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग, महात्मा गांधी हिंदुस्तान को आज़ादी आई जब एक ही बात बोले, जो औरत आधी रात को घर को बिल्कुल सेफ के साथ घर पहुंच सकती, उसी दिन महात्मा गांधी जब सेफ हो घर पहुंचती तो ये हिंदुस्तान को सही आज़ादी मैं मानता हूँ बोल के उन्होंने बोले। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के पास हमारे सरोजिनी नायडू और हमारा हारून असफ अली ये टीम मिल के क्या बोलते हैं, बाबा साहब के जाके बोलते बाबा साहब आप तो बहुत बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, संविधान लिखे, उसके अंदर आपके लोगों के लिए सुरक्षा के लिए लिखे, हमारे महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा है, हमारे लिए क्या करेंगे आप। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल जब उन्होंने तैयार करके पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं, लेकिन उस समय जो सियासत है आज भी वही सियासत है, कोई परिवर्तन नहीं है। वहाँ पर उनका बिल को ठुकरा देते हो। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने लॉ मिनिस्टर पोस्ट को रिजाइन करके ठोकर मार के ना बाहर आ जाते, लेकिन बदकिस्मती आज भी वो बिल पास नहीं हुआ। पूरा सियासत चला रहे। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चलने के लिए हमारे पास एजुकेशन बनाना है, यूनिटी बढ़ावा करना है और आंदोलन करना है। तो आंदोलन का मतलब लोग समझते संघर्ष करो, लड़ाई करो, अल्लाह गुल्ला करो, नहीं। 25 साल नेल्सन मंडेला जेल में रह के साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिला से एक हीरो है, हम उसको आदर्श लेंगे, उसके रास्ते पे हम चलेंगे। ये संदेश मैं हमारे पीपल्स ट्रस्ट एजुकेशन की ओर से मैं देते हुए मुझे ये वक्त दे जी प्रोग्राम आज कहाँ पर था ये? आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा। हमारे खादरी साहब और हमारे अब्दुल्ला लतीफ़ साहब और हमारे फारूक साहब ये लोग ऑर्गेनाइज करे। उन लोगों को पूरों को मैं हमारे ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।